हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। फुल स्पीड में बताइए भाई, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हेलो हेलो। जल्दी से बता दो, जल्दी से। नहीं बताओगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद भाई, सभी को मेरी आवाज आती हुई। आज हम बहुत बढ़िया स्टार्ट करेंगे एक नया लेक्चर उसी हाइड्रोकार्बन का, जहां पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, राइट। अगर मैं बात करूं आज के गोल की कि आज मैं क्या करने वाला हूं, तो आप समझ जाइएगा बेटा जी। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? एल्कीन्स की। अच्छा, मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देता हूं बेटा। आप लोगों का मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा, सर टेस्ट पेपर आ रहा है 14 तारीख को, 14 नवंबर को, उसमें कहां तक सिलेबस आएगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स तक, प्रॉपर्टी नहीं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स तक आपका जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आई होप आप लोगों की बात क्लियर हो चुकी है, राइट। चलिए भाई, मैंने बहुत सारे बच्चों का होमवर्क चेक किया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। एक क्वेश्चन मैंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था और आप लोग उसमें बेवकूफ बने भी। ध्यान से देखिए, मैंने क्या दिया था बेटा, एक क्वेश्चन, ये मुझे नंबर तो नहीं पता, CS3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CS3, ऐसे मैंने लिखा था D2, और यहां पर मैंने लिखा था क्या भाई, सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। आई होप आप लोगों ने क्या किया भाई, आप लोगों ने सोचा सर अगर हमारे पास कोई अल्काइन ऐसी है और हम उसमें D2 जोड़ेंगे तो ये तो बेटा जी बर्च रिडक्शन हुआ, और बर्च रिडक्शन में क्या होता था, ट्रांस एडिशन होता था। तो क्या होगा इधर, आधे बच्चों को लगा सर C डबल बॉन्ड C, इधर बना CS3, इधर बना D, इधर बना D। जल्दी से बताइए किस किस का ये आंसर आया था, जल्दी से बोलो फुल फॉर्म में। ये बेटा जी किस किस का आंसर आया था, ये अपना अपना नाम लिखो जल्दी से। ये, अरे जल्दी से नाम लिखो बेटा। विष्णु, सॉल्व ही नहीं किया, नालायक हो तुमने नहीं किया तो। नो आदित्य, ओके। तो बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन किया और अब जो है नाम आने स्टार्ट हो गए हैं भाई। मैं आपको एक और बता दूं, ये वाला क्वेश्चन जिसका भी आंसर ये आया था, कतई गलत आंसर था। ऐसा नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? आप लोगों को मैंने एक बात सिखाई थी कि जब आपके पास कोई एल्काइन होगी और आप उसका बर्च रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोजन अमोनिया से जाते हैं। ये D2 तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, फालतू था ये, फालतू, हटाओ, इसका कोई काम नहीं है। अगर यहां पर H होगा तो फाइनली प्रोडक्ट बना होगा ये CS3 C डबल बॉन्ड C, इधर आया होगा CS3 और इधर H और इधर H। ये करेक्ट आंसर होगा बेटा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो। आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। बोलो बोलो। ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए मैंने ऐसी चाल चली थी। बाकी बहुत सारे बच्चों की सारी रिएक्शन सही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो होमवर्क पूरा किया। और आपने जब वो होमवर्क पूरा किया होगा तो आपको कहीं ना कहीं जो पुराना हाइड्रोकार्बन था वो भी रिवाइज हो गया होगा एक साथ 15 मिनट के अंदर ही, ठीक है। अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, CS3 C डबल बॉन्ड O, और गलती से यहां पर Na लिख दिया होगा मैंने, तो इसको Na ना कर कर आप ONA करना था, ठीक है, और आपने कर भी लिया होगा। बाकी तो आप वही लगाओगे NaOH, और यहां पर बेटा जी CaO, ये रिएक्शन थी, राइट। इसको आपने ठीक कर लिया होगा और वहां पर मीथेन बना ली होगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। CONA, या इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलिए, ये कहानी खत्म होती है बेटा जी आज यहीं पर। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे एल्कीन की रिएक्शंस के बारे में, और इससे भी पहले क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन,
अब जल्दी से देखो भाई, कुछ आंसर आप लोग करेंगे भाई। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई भी एल्कीन है, अगर उसके अंदर 2 कार्बन से लेकर, क्योंकि 1 कार्बन की तो कोई एल्कीन होती नहीं है, अगर 2 कार्बन से लेकर 4 कार्बन हुए, यानी वो इथीन हुई या फिर वो प्रोपीन हुई या वो ब्यूटीन हुई, जल्दी से बताइए बेटा जी इसकी स्टेट क्या होगी? सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट? कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो था लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था बेटा। वेरी गुड। तो ये हमारे पास हो जाएगी गैस, ठीक है। दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है, अगर हमारे पास C5 से लेकर C16 तक की कोई भी एल्कीन है, जल्दी से बताइए बेटा चैट बॉक्स में उसकी स्टेट क्या होगी? जल्दी से बताइए उसकी स्टेट क्या होगी बेटा? ओ बता दो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। और सही आंसर आता हुआ वो हो जाएगी सर लिक्विड। कैसी हुई? लिक्विड। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आ रहा है तुम जैसे नालायक बच्चों का। अब जरा देखिए थर्ड वाला रूल। थर्ड वाले में क्या कहेंगे भाई साहब? C17 और C ग्रेटर, पता नहीं क्या लिखूं उसको, CN, जहां पर N की वैल्यू 17 से ज्यादा है ना भाई? ये क्या होंगे? सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे? आप कहोगे सर ये हो जाएंगे हमारे पास सॉलिड। वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए कि जो एल्कीन है ना, एल्कीन, प्लीज समझिएगा यहां पर, ये तो मैंने उनके स्टेट के बारे में बताया, अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं बेटा जी सॉल्युबिलिटीज के बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में। आप मुझे ये बताइए कि जो एल्कीन है ना, ये पोलर कंपाउंड होते हैं या नॉन पोलर कंपाउंड? जल्दी से बताइए। आयनिक कंपाउंड होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड? बोलो बोलो। यस। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बताना है भाई ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक? तो आप कहोगे सर ये तो नॉन पोलर कंपाउंड है। तो अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो आप मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो, पानी में सोल्यूबल है या नहीं? पानी में सोल्यूबल है या नहीं? जल्दी से बोलिए। पानी इसमें सोल्यूबल है या नहीं? जल्दी से बोलिए। यस। आप कहोगे सर दे आर नॉट सोल्यूबल इन जल, जल का माने H2O, बट आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, C6H6, हेक्सेन, C6H14 एटसेट्रा। नोट कर लीजिए जल्दी से। आप लोगों को तो सब कुछ पता है बेटा, आप तो अंतर्यामी हो गए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सारे आंसर सही दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए ये बात क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ओके डन। अब जरा देखो भाई, अब मेरी एक बात कहानी सुन लो जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, मैं अब ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, आपसे आंसर पूछूंगा क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ करवा चुका हूं। मुझे तो आंसर चाहिए भाई, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। जरा देखिए इधर, अगर मैं यहां पर कहूं पहली एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरी है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद आएगी CH3CH डबल बॉन्ड CH और मान लीजिए CH3। यह है A फॉर आंध्र प्रदेश, B फॉर भोपाल एंड C फॉर चंडीगढ़। ठीक है भाई। अब मुझे जल्दी से बताइए बेटा जी, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? अबे कौन सा गलत हो गया ये? कहां पे क्या गलती की थी? कहां पे लिखा? सही तो है। अच्छा वेरी गुड, यही मैं चेक कर रहा था। सही से पढ़ रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब आगे बढ़िए, ABC करेक्ट आंसर दीजिए। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? आप कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट तो हमने सुना था कि जिसका
मोलर मास ज्यादा होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है जी। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखता हूं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखता हूं, तो मेरे पास CBA ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एल्कीन वाले पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो आता है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको स्कूल वाली सुमन मैडम भी पूछ लेती है, पुष्पा मैडम भी पूछ लेती है। कैसे, जरा देखो इधर देखो। मान लीजिए भाई, जैसे मान लीजिएगा ये मेरे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड C है, इधर मेरे पास CH3 है, और इधर मेरे पास H है, और इधर मेरे पास H है। मुझे आप ये बताइए, ये मेरे पास सिस ब्यूटूइन है, राइट? ये मेरे पास क्या है? सिस ब्यूटूइन है, ब्यूटूइन। वेरी गुड। अब मुझे आप एक बात बताओ भाई, ये जो सिस ब्यूटूइन है ये पोलर है या नॉन पोलर है? प्लीज गिव द आंसर इफ यू लर्न एवर केमिकल बॉन्डिंग। अगर तुमने थोड़ा सा भी केमिकल बॉन्डिंग सीखा हो कभी, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई ये कंपाउंड आपका पोलर है या नॉन पोलर। बहुत सही, बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है सर नॉन पोलर, सर नॉन पोलर, नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर है तो इसका डायपोल मोमेंट म्यू 0 के बराबर होना चाहिए या डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत सही आंसर आ रहा है भाई। अब मुझे बताओ इन दोनों कंडीशन में से कौन सी होनी चाहिए? ए कंडीशन सही है या बी कंडीशन सही है बेटा? बोलो बोलो। अगर ये नॉन पोलर है तो इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होना चाहिए। और जितने ये नालायक 0 वाले बोल रहे हैं ना, इन्होंने बिल्कुल भी पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग तो ध्यान से समझा ही नहीं। अरे नालायकों इधर देखो, हमें पता है कि कार्बन कार्बन सर दोनों कार्बन है, लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा सेम नहीं होता। समझ में आया? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब सेम होता है? जब कभी भी आपके पास एस करेक्टर ज्यादा या हाइब्रिडेशन सेम हो, तब जाके वो सेम होता है। हम लोग जानते हैं सर, हम जानते हैं कि ये वाला कार्बन हमारे पास sp3 हाइब्रिड है, ये वाला कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिड है। और मैडम ने हमें यह बात पढ़ाई थी कि एस करेक्टर के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी यार। इधर देखो, इधर अगर ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या ये बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींच लेगा? और जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो क्या ये पार्शियल नेगेटिव पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा कि नहीं भाई? बोलो बोलो। और इधर अगर आप देखोगे सेम टू सेम, यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा बीच वाला कार्बन, बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिड कार्बन एंड इट इज sp3 हाइब्रिड कार्बन, एंड वी नो दैट the carbon has more s character will be more electronegative and tend to more tendency to attract the electron. That's why it has partial negative and that has partial positive, right? अब जरा समझिएगा, इतनी सारी अंग्रेजी बोल दी मैंने, मैं खुद भूल गया क्या बोल रहा। चलो इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर मान लो, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। ये इधर वाला पंसा, ये वाला इंसान और एक पर्सन ये है, दोनों में बराबर ताकत है, दोनों 180 डिग्री के पर लड़ाई कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं। आप मुझे मत बताओ बेटा एक बात, प्लीज कैमरे के सामने आ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। दोनों की पावर सेम, दोनों 0 डिग्री पर यानी 180 डिग्री पर आमने सामने से लड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आप मुझे बताओ इनकी पोजीशन क्या इधर इधर हो सकती है क्या, या वो फिक्स रहेगी? बोलो, क्या ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेंगे या इधर इधर हो सकते हैं? अगर दोनों की ताकत सेम है, कुश्ती लड़ रहे हैं, देखो ऐसे कुश्ती लड़ रहे हैं, कुश्ती ऐसे, एक इधर से और एक इधर से ऐसे, आप कहोगे बिल्कुल फिक्स है, यस फिक्स है। ऐसे ही तो वेक्टर क्वांटिटी को सीखते हैं। अब जरा देखो, और मान लो अगर ऐसा हुआ कि दोनों की पावर सेम है, लेकिन लड़ाई का जो एंगल है वो 0 डिग्री ना होकर ऐसे हो गया, कुछ ऐसे हो गया, तो मुझे बताओ कि क्या ये एक दूसरे का नेट फोर्स 0 कर पाएंगे? बोलो, अगर ये इस एंगल पे रहे, थोड़े से एंगल पे रहे, तो क्या ये अपना नेट फोर्स 0 कर पाएंगे? हाँ या ना?
नो, नहीं कर पाएंगे, यस, नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या कि ये जो डाइपोल्स हैं ये कैंसल आउट नहीं होंगे, और जब ये डाइपोल कैंसल आउट नहीं होंगे तो पूरे मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई, चाहे वो 1 हो 2 हो, से मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ना होगा, तो वो जीरो नहीं होता। बात सारी यहां पर है कि वो जीरो नहीं होता, इसको कैंसिल करो, वो आपके पास डज नॉट इक्वल टू जीरो है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है। वेरी गुड बात है। अच्छा देखो दूसरी चीज देखिए, आपके पास एक और चीज है, CH3 C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने CH3 लिखा, इधर आपने H लिखा, और इधर आपने H लिखा। इसको मैं कहता हूं ट्रांस ब्यूट टू इन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं। अब जरा देखो इधर जरा देखो यार, हमें पता है कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रिक, ये वाला कार्बन जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp2 वाला जो है, ये sp3 वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या हुई है, ऐसे ही सेम क्या हो जाएगी बेटा जी, इधर पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियल नेगेटिव, तो ये हो गई। तो इन दोनों की डायरेक्शन जो हुई एक तरीके से वो अपोजिट साइड हुई कि नहीं हुई, बोलो बोलो। तो जो ये आपके पास ट्रांसब्यूट टू इन है, इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो के बराबर होगा या डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब बताओ बेटा, क्या इस बार जीरो होगा या डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा? आप कहोगे सर इसका हो गया जीरो और ये बन गई हीरो, ठीक है। तो जब ये जीरो हो गया तो हम कहेंगे ट्रांसब्यूट टू इन जो है वो हमारे पास नॉन पोलर होती है। क्या होती है? नॉन पोलर होती है। और सिस हमारे पास कैसी होती है? पोलर होती है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि पोलर वालों में वान डर वाल फोर्स ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज्यादा ही होगा ना। बहुत सही आंसर भाई, बहुत सही आंसर बोलो। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बहुत सही भाई, किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ये आंसर दो। आप कहोगे सर सिस वाली का ज्यादा हुआ, तो आप क्या लिखोगे यहां पर जरा देखिए, सिस ब्यूट टू इन हैज larger boiling point than trans butene because this butene is polar in nature। ठीक है भाई, इज पोलर इन नेचर। वेरी गुड, सही बात है। वेयर एज, अभी तुम्हें और अपनी इंग्लिश दिखाता हूं। वेयर एज ट्रांसब्यूट टू इन इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है भाई, नोट करिए जल्दी से इसको नोट करिए बेटा। Cis butene has larger boiling point than the trans butene because cis butene is more polar in nature whereas trans butene non-polar in nature। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है नोट अंडरस्टैंड। अभिषेक मिश्रा जी, इसमें समझने की क्या बात है? हमारी एक बात समझ लीजिए, हम तुम्हें ही समझा रहे हैं स्पेशल, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो सीधी सी बात है उसमें पोल होंगे। पोल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स होंगे, और वो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के संपर्क में गया तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल होंगे। और हमें पता है कि हर पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल के साथ रिश्तेदारी करना चाहता है, और ऐसे ही हर नेगेटिव पोल पॉजिटिव के साथ रिश्तेदारी करना चाहता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि दो परिवारों में या दो लोगों में जब रिलेशनशिप बढ़ता है तो उनमें स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, उनके बीच का आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता है। अगर हम उनको बॉईल करना शुरू कर दें, बॉईल करने का मतलब क्या है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। लिक्विड में क्या होता है? सारे पार्टिकल एक साथ होते हैं, और गैस में क्या होता है?
सारे पार्टिकल अलग अलग होते हैं। तो हमें क्या काम करना है, हमें करना है कि उन पार्टिकल को आग लगाकर कैसे भी गर्म करके अलग अलग करना। तो हम ये देखेंगे कि जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, जिनमें प्यार मोहब्बत ज्यादा होगी, उनको अलग करने के लिए आपको ज्यादा आग लगानी पड़ेगी, उनके बीच में कान भरने पड़ेंगे कि तेरे को ये कह रहा था, वो कह रहा था, तब जाके उनको थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा और वो निकल जाएंगे बाहर। समझ में आई बात? हाँ या ना? बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को बेटा? जहां पर डाइपोल मोमेंट होगा वहां पर वंडरवाल फोर्स ज्यादा होंगे। यस, डन है। और एक नोट पॉइंट और लिखेंगे जब हम बात करेंगे ट्रांस की, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की, अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, प्लीज समझिएगा। सिस और ट्रांस में अगर मैं पैकिंग की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखते हैं? मेल्टिंग पॉइंट हम ऐसे देखते हैं कि यार देखो, प्लीज समझने की कोशिश करना, फील करना कि भाई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे साथ सेटिंग में लगा हुआ है। सॉलिड स्टेट में या सॉलिड कुछ भी देखोगे आप, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, कुछ भी देखोगे, उसके सारे पार्टिकल बिल्कुल फिक्स पोजीशन में जुड़े हुए रहते हैं। हाँ या ना? बोलो बोलो। आप मुझे बताओ कि सॉलिड स्टेट में जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, गले लगे रहते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। और मान लो मुझे क्या काम करना है, इनके घर में आग लगानी है। क्या लगा दी मैंने? आग लगा दी बेटा, फायर। ठीक है, फ्लेम मैंने इसको दे दी और ये मेल्ट होना शुरू हुआ, मेल्टिंग शुरू हुई। मेल्टिंग शुरू होने पर जो ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे सेट थे, गले लगकर रह रहे थे, प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, ये तिंगड़म पिंगड़म घूमेंगे अब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल ऐसे कहीं भी घूमते रहते हैं, टिंगड़म पिंगड़म, टिंग 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 टिंग। बोलो बोलो। अब मुझे एक बात बताइए प्लीज, आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी पार्टिकल की पैकिंग का मतलब सॉलिड स्टेट में रिलेशन बहुत बढ़िया बने हो, उसने आस पड़ोसी रिश्तेदारों को जोड़ रखा हो, है ना, ऐसे गले गले पकड़ रखे हो, तो उनके बीच में जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी, या कह सकते हैं जो सॉलिड बॉन्डिंग होगी, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जितनी अच्छी ये पैकिंग होगी, उनको अलग अलग करने के लिए हमें उतना ज्यादा आग लगानी पड़ेगी उनके बीच में, और जितनी ज्यादा आग लगाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा। और यदि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में इतनी अच्छी पैकिंग की अवस्था में नहीं थे, वो मान लो ऐसे थे कि एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल के बीच में गैप आ गया, चौथा पार्टिकल यहां था, पांचवा पार्टिकल यहां था, ठीक है, और ये पार्टिकल ऐसे जुड़े हुए होंगे ऐसे, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा बीच में गैप है, अच्छी पैकिंग नहीं हो रही। अब मान लो ये भी मेरे पास सॉलिड है और ये भी मेरे पास सॉलिड है, ठीक है, मैंने इसके घर में भी आग लगाई, और आग लगाने में तो मैं माहिर हूं ही, है ना भाई, मैंने क्या कर दिया, इसके घर में भी आग लगाई। आप मुझे बस ये बताओ, ये अच्छी पैकिंग है, ये इतनी अच्छी है पैकिंग नहीं है, कौन सा जल्दी मेल्ट होगा, कौन सा जल्दी मेल्ट होगा? आपके पास ये सॉलिड है, ए फॉर एप्पल एंड दिस इज बी फॉर बप्पल, गिव द आंसर। इजी मेल्ट कौन सा होगा? जिनमें बीच में वॉइड हो, गैप हो, अच्छे से पैकिंग ना हो रही हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स अच्छा ना हो, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जल्दी मेल्ट होने का मतलब कम आग लगानी पड़ेगी, कम आग लगानी पड़ने का मतलब क्या हुआ बोलो सर? टेम्परेचर ज्यादा नहीं हुआ, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो, और इसका क्या हो जाएगा, हाई, क्योंकि इनको अलग अलग करने के लिए हमें बिल्कुल बहुत तगड़ी एलपीजी गैस से आग लगानी पड़ेगी। बहुत सही है, सही है, समझ गए हो, समझ गए हो। इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर। आप मुझे ये बताओ कि जब आप सिस ब्यूटुइन को देखते हो, है ना, अपनी नशीली आंखों से, और ट्रांस ब्यूटुइन को देखते हो अपनी चमकदार आंखों से, आपको ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सी नजर आती है? ज्यादा सिमेट्रिकल, ज्यादा अच्छा, एकदम सोबर टाइप की, चलो भाई ऐसे टांग फड़ा के लेटे हुए हैं, देखो इधर इधर इधर। ये क्या है, आपको समझा देता हूं। ये कुर्सी समझ लेना, यहां पर बिल्कुल टांग फैला के लेटे हुए हैं, आराम से रिलैक्स मोड में है,
देखो, नालायक आदमी, कैसे आदमी हो यार तुम, सिर्फ बोल रहे हो अभी भी। अच्छे से पैकिंग ट्रांस की होती है, नालायक आदमी। इधर देखो, और देखो यहां पर कैसे जीना पड़ रहा है, ऐसे जीना पड़ रहा है, मतलब लेट भी रहे, हाथ भी ऊपर, पैर भी ऊपर, दोनों ऊपर, तो वो इतना स्टेबिलिटी फील थोड़ा ही करेगा। जैसे मान लीजिएगा कि ये हमारे पास कुर्सी है, ठीक है भाई, इधर देखो, इधर ये हमारे पास कुर्सी है, अब हमारे हाथ भी इधर और पैर भी इधर, तो ऐसे थोड़ा ही हम स्टेबल हो जाएंगे। बोलो, क्या ऐसे स्टेबल हो जाएंगे? आप कहोगे नहीं सर। तो स्टेबल होने के लिए हमें तब कब स्टेबल होंगे हम? जब हम अपने बेड पे, अपने जो भी बेडरूम है, ऐसे लेटे होंगे एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। तो उस तरीके से हमें पता लग गया कि सर ट्रांसब्यूटुइन जो है, ये ट्रांस की स्पेलिंग कैसे गलत हो गई भाई? हाँ, ट्रांसब्यूटुइन जो है ये ज्यादा अच्छे से पैकिंग हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सर, ट्रांसब्यूटुइन has larger melting point than cis butene। अच्छा, रीजन भी लिखें, बिकॉज ट्रांसब्यूटुइन बिकॉज द पैकिंग भी तो बतानी पड़ेगी ना हमें। द पैकिंग ऑफ ट्रांसब्यूटुइन in solid state is much better than that of cis butene। जल्दी से बेटा जी इस खतरनाक इंग्लिश को नोट करिए। बोलो बोलो, हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट में केमिकल बॉन्ड नहीं तोड़ते मेरे बच्चे। दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूटता है, लेकिन वो केमिकल बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नहीं होता। वो सिर्फ एक वांडरवाल फोर्स होता है या इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिसको हम वीक करते हैं। नहीं होता। अरे कैसे समझा यार तुम्हें? फिजिकल फोर्स अलग होते हैं, केमिकल फोर्स अलग होते हैं। आप खुद ये समझकर चलिए, अगर मैंने एल्कीन में कोई बॉन्ड तोड़ दिया है ना, तो वो एल्कीन थोड़ा ही रहेगी, फिर तो कुछ और बन जाएगी। वो तो कुछ और बन जाएगी, और फिर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्कीन, ये थोड़ा ना पढ़ना पड़ेगा, हमें तो अलग पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई समझ लो। ओके डन। क्या ये डन हो गया? जल्दी से लिखिए, क्या ये क्लियर हो गया? आप कहोगे यस सर डन है, बहुत मजा आया सर। ओके, अच्छा जी एक बात बताओ, हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनाते सुनाते तुम्हें समझाएंगे कि ये जो एल्कीन है ना, इनका क्या मन करता है, कैसा ये क्या चाहती हैं ये। देखो अब हुआ क्या कि हमने पहले एल्कीन को पैदा किया, यानी प्रिपरेशन करी, उसके बारे में बताया, उसका नामकरण करवाया। अब एल्कीन जवान हो चुकी है, अब एल्कीन की शादी करनी है हमें, है ना भाई। एल्कीन को पढ़ाते पढ़ाते हम एल्कीन की शादी करनी है, लेकिन पहले ये जानना पड़ेगा कि ये एल्कीन जो है, ये है कौन, लड़की टाइप की है, लड़का टाइप की है। अब जरा देखिए, अब जरा देखो बेटा, अगर मान लो एल्कीन की मैं बात करूं, मैं कोई भी एल्कीन ले लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर मैं ले रहा हूं CH3 और CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। आप मुझे बस एक नाम बताओ बेटा, एक चीज बताना कि जो एल्कीन है ये आपको न्यूक्लियोफाइल जैसी लग रही है या फिर आपको ये इलेक्ट्रोफाइल जैसी लग रही है। बोलो बेटा, ये आपको इलेक्ट्रोफाइल जैसी लग रही है या न्यूक्लियोफाइल?
हाँ, ऑर्गेनिक के पुजारी तो हैं हम। ठीक है, इधर देखो इधर। ओहो, वो पढ़ा देंगे रे, बाद में पढ़ाएंगे। सब रिएक्शन करवाएंगे, काय टेंशन ले रहे हो भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इलेक्ट्रोफाइल, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर न्यूक्लियोफाइल। देखो, पाई बॉन्ड होता है वीक, पाई बॉन्ड होता है वीक। अगर मैं आपको इसका तरीका बताऊं कि एक्चुअल में ये एल्कीन कैसे दिखती है, तो वी नो दैट दिस इज sp2 हाइब्रिड कार्बन एंड दिस इज sp2 हाइब्रिड कार्बन। और हम लोग जानते हैं कि sp2 हाइब्रिड कार्बन तो ट्रायगोनल प्लेनर होता है, पंखे की पंखड़ी जैसा होता है। हमने देखा कि इस कार्बन के इधर भी मैंने पंखड़े की पंखड़ी जैसे बनाया, और इधर भी इस कार्बन को पंखे की पंखड़ी जैसे बॉन्ड बनाए। इधर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, इधर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, इधर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, और इधर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया। आप लोग जानते होंगे कि यहां पर एक कार्बन के पास एक प्योर पी ऑर्बिटल होगा और इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा। जब ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड जब बनेगा ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं इस डबल बॉन्ड के चारों तरफ ऐसे घूमती रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ना मेरे बच्चों, इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस पर इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा मान लेते हैं कि इस पर तो भाई इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, और इलेक्ट्रॉन किसको प्यार करते हैं, न्यूक्लियस को प्यार करेंगे या इलेक्ट्रॉन को प्यार करेंगे, जल्दी से बताइए, बोलो बोलो। आप मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, ये किसको प्यार करेंगे, न्यूक्लियस को प्यार करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को प्यार करेंगे? आप कहेंगे सर ये तो न्यूक्लियस को प्यार करेंगे, और न्यूक्लियस को प्यार करने वाले क्या कहलाते हैं, बोलो यार। आप कहोगे सर ये तो न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड बात, ठीक है भाई, वेरी गुड बात। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, और इसी के बेसिस पर मैं आपको बहुत सारी रिएक्शन करवाऊंगा। ठीक है, जरा देखिए। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, मान लीजिए करा दी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल कराना चाहता हूं आपको। मान लीजिए ये एल्कीन थी, और मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल लिया, HS इस टाइप का लिया, HS टाइप का, S पर पॉजिटिव चार्ज, S पर नेगेटिव चार्ज। और जब आप बेटा जी इसकी रिएक्शन करोगे ना, तो आपको एक बात तो ध्यान होगी कि भाई हम लोग पाई बॉन्ड तोड़ते थे, एक तरफ H देते थे, एक तरफ कोई ग्रुप लगा देते थे S, राइट, और सिग्मा बॉन्ड बना देते थे। आप मुझे ये बताइए कि जो एल्कीन होगी ये जनरली कौन सी रिएक्शन देगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी, एलिमिनेशन रिएक्शन देगी? अरे ये H2S मॉलिक्यूल नहीं है, HS वैसे ही मैंने बोला है, हर्ष सिंह कुछ भी डाल दो यार, है ना। चलो ए भी मान लो यार, तुम तो मानोगे ही नहीं, नालायक हो ना। ए और बी मान लो, बस लो, ए मान लो, बी मान लो। मुझे बस ये बताओ किस टाइप की रिएक्शन देंगी एल्कीन? ये देंगी एडिशन रिएक्शन। वेरी गुड, इतनी खतरनाक बात सीख गए हो तुम तो, ओहो, ठीक है, एडिशन रिएक्शन देगी। अच्छा एक बात बताओ, जब ये कोई कंपाउंड होगा तो इस पर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव ये चीज होगी, है ना, दो कंपोनेंट मान लो। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एल्कीन है ना, एल्कीन ये तो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये किसको बुलाएगी, किसको बुलाएगी, ये किसके वेट करेगी, ये आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, जल्दी बताओ। नींद आ रही है तो बेटा सो जाओ, किसने रोका थोड़ा ही है। हाँ, ए को आप, वेरी गुड वेरी गुड, ए गया इसके पास, ठीक है भाई। तो देखो भाई, ये एल्कीन एडिशन रिएक्शन तो देगी, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर रही है, ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को या इस टाइप की रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जरा देखिए क्या, तो एक नोट पॉइंट आपको लिखना है अलग से। एल्कीन्स जनरली गिव्स
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, प्लीज नोट दिस स्लाइड। बोलो बोलो। वो बात अलग है कि दोनों जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी, लेकिन पहले वो किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पहले वो किसके साथ जुड़ती है, उसी बेसिस पर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो मुझे बताओ भाई, क्या ये स्लाइड में जो मैंने आपको समझाया क्लियर हो गया बेटा? हाँ या ना? क्या ये क्लियर हो गया? बोलो। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके, डन। अब जरा देखो भाई, अब हमें बात करना है, स्टार्टिंग करनी है रिएक्शन से लेकर। ये रिएक्शन आपने करी हुई है भाई, ये रिएक्शन आपने करी हुई है, बस आपको बताना है कि कब क्या बनेगा, और कुछ रिएक्शन है वो आप लिखेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने यहां पर H2 लिखा बेटा, और कैटलिस्ट में क्या ले सकता हूं? निकल ले सकता हूं, राइट? या फिर मैं CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2, और मैंने यहां पर निकल प्लेटिनम ले सकते हैं आप, या फिर पैलेडियम ले सकते हैं। जल्दी से जो भी प्रोडक्ट बनेगा यहां पर बनाइए, जो भी प्रोडक्ट बनेगा प्लीज जल्दी से बनाइए बेटा। मैंने एक ही लिया है, मैंने सारे नहीं लिए। मैंने कहा एक भी दिखाया जा सकता है, किसी क्वेश्चन में अंदर सिर्फ निकल भी लिखा होगा, हो सकता है कहीं पर सिर्फ प्लेटिनम लिखा हो सकता है किसी पर सिर्फ पैलेडियम लिखा और हो सकता है कि ओब्लिक करके लिखा हो, राइट? तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो क्या बनाया यहां पर कि CH3 ये एल्केन बना दी होगी, राइट? बहुत बढ़िया। और यहां पर क्या बनी होगी बेटा कि ये आपने पाई बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, तो आपने क्या बनाया यहां पर? ब्यूटेन। ये मैं जस्ट चेक कर रहा था, और चेक क्या ये बेटा जी रिएक्शन है ही एल्कीन की, क्या करें? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊंगा, और आपको ना मैं बेवकूफ बनाऊंगा, ध्यान रखना है आपको। पहला क्या है जरा देखिए, प्लीज समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, नोट पॉइंट लिख रहा हूं बेटा। दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, ठीक है, अगर तुम पहले से बेवकूफ है तो तुम्हें हम थोड़ा सुधार देंगे। इधर देखो बेटा, पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। दूसरा बेटा जी, दिस रिएक्शन proceeds in 2 steps। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट, दिस एडिशन इज ट्रांस एडिशन। ट्रांस कह लीजिए या एंटी एडिशन, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, एक एक चीज डिटेल में, पहले लिखते जाओ। दिस एडिशन इज एंटी एडिशन। ठीक है भाई, और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, नो अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, कोई कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होगी, या कह सकते हैं यहां पर लिखना इंटरमीडिएट
ये आपको मिलेंगे नहीं बेटा जी। इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे बेटा जी, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस। जल्दी से नोट करिए बेटा ये पॉइंट। ओहो, तो ये भी गलती मेरी है। ये ऑपरेटर भैया ने लिख दिया, यहां पर ए लगा लेना। कैसी बात बता रहे हो बेटा? जल्दी से डन। देखो भाई, अब आपने 4-5 पॉइंट याद कर लिए। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। एक साथ रिएक्शन नहीं, इतनी सारी रिएक्शन कराऊंगा कि एक साथ आपका हो जाएगा क्लियर। कैसे, जरा देखिए। मान लीजिएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन मैं Cl2 के साथ करूंगा, क्योंकि फ्लोरिनेशन तो मुझे करना नहीं है, लैब में आग लग जाएगी। या फिर मैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां पर मैंने Br2 के साथ रिएक्शन कर दी, तो ये रिएक्शन करनी है। आगे मैं CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, और ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा। अब जरा देखो बेटा एक चीज, आप मुझे बताओ कि जो क्लोरीन है ना, यहां पर जो क्लोरीन है Cl2, इसको आप ऐसे मान लेना कि भाई ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और क्लोरीन क्लोरीन का जो बॉन्ड है ना, इसको आपको ऐसे मान के चलना है कि एक क्लोरीन पॉजिटिव है और दूसरा क्लोरीन नेगेटिव है, क्योंकि तभी तो ये देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक क्लोरीन के पास जाएंगे तभी तो कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब मुझे ये बताओ बेटा कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। डबल बॉन्ड में आपको क्या काम करना है, ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड में आपको क्या करना है कि ये बॉन्ड तोड़ देना है। एक Cl आप इधर लगाएंगे, एक Cl आप उधर लगाओगे, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 और आपने एक Cl इधर जोड़ा, एक Cl इधर जोड़ दिया। अपोजिट साइड में जोड़ना है ट्रांस वाला, राइट। अब जरा नहीं, एंटी वाला। इधर देखो, ये मेरे पास Br2 है, ये मेरे पास Br2 है। यहां पर मुझे पता है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल टूटा होगा, एक Br पॉजिटिव और फिर Br नेगेटिव आया होगा। ठीक है भाई, आपने पहले Br पॉजिटिव को जोड़ा, फिर बाद में Br नेगेटिव को। लेकिन सिंपली बात यह है कि आपको ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक Br इधर लगाना है, एक Br आप इधर लगाएंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा जी, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br आपने ये लगाया, एक Br आपने ये लगाया। बोलो बोलो। ठीक है ठीक है, इधर देखो, क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया बेटा? बड़ा स्लो है। चलिए डन है। आप मुझे ये बताइए, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 के साथ, क्या बनेगा यहां पर, क्या बनेगा यहां पर, क्या बनेगा बेटा यहां पर, जल्दी से बताओ बेटा, फुल स्पीड में। ओहो, क्या बनेगा यहां पर, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH एंड देन CH3। कि सर एक तरफ क्लोरीन लगा दीजिए ऐसे, एक तरफ क्लोरीन लगा दीजिए ऐसे। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटीन, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। इधर देख लीजिए। अंटर बंटर राजवंत, अरे इधर देखो, इधर इधर इधर, रे नलाको, बेंजीन रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH2, बेंजीन रिंग है।
आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, बेवकूफ बनाया जाएगा, क्योंकि तुम हो, ठीक है, CH और CH3। डरना नहीं है किसी भी रिएक्शन से, चाहे कैसे भी डरावनी रिएक्शन दे रखी हो। आप ऐसे बनाएंगे, इधर आपने CH2 बनाया, इधर CH3 है, डबल बॉन्ड C है, इधर मैंने CH3 लिखा और इधर मैंने लिख दिया H। अब जरा देखो तीनों रिएक्शन, इधर देखो, इधर मैंने Cl2, इधर मैंने Cl2, इधर मैंने Cl2 जोड़ा, रे वाह वाह, ए हा हा हा। बोलो जल्दी से, अब क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। ये ऑल आउट वाली बात मत बोलो, एक नंबर की झूठी बात बोली उन्होंने। बेटा ऑल आउट चोर नहीं है हम, ठीक है, वो कहानी बनाते रहते हैं और तुम्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो जल्दी से बताओ भाई। हाँ पढ़ तो चुके हैं, लेकिन पढ़ो ना, तुमसे गलती कराऊंगा मैं, देखते जाओ, देखते जाओ तुम। और हाँ भाई सुन लो, एक और बात ध्यान रखना, ये जितनी भी रिएक्शन है, क्लोरीन को ब्रैकेट में गैस कर लेना, ब्रोमीन को या तो गैस लिख लेना या लिक्विड लिख लेना, वैसे नेचर में लिक्विड होती है, ठीक है भाई, इधर गैस लिख लेना, ऐसे जी भी लगा लेना। आपको बेवकूफ बनाऊंगा मैं थोड़ी देर में, आप देख लेना, बेवकूफ बनाऊंगा मैं आपको। हाँ इधर 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 क्लोरीन गैस है, इधर Cl2 गैस है, इधर क्लोरीन गैस है। एक बच्चा कह रहा समझ नहीं आ रहा है, जिंदगी झंड है बेटा तुम्हारी, क्या समझना है इसमें। ई पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, दो क्लोरीन है, एक इधर जोड़ दीजिए, एक इधर जोड़ दीजिए, काम खत्म। इसमें समझने वाली क्या बात आ गई। ये आपने बेंजीनिंग बनाई, इधर आपने CH पहले से लिखा हुआ था, जब एक क्लोरीन इधर जाएगा तो एक Cl ऐसे लगा दो, दूसरे में CH2 है तो दूसरा क्लोरीन आप ऐसे लिखा दो। बताओ क्या दिक्कत आई इसमें। बल्दा आंसर सही है कि नहीं है, बोलो। क्या ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए बेटा, क्या ये तीनों रिएक्शन क्लियर हो गई। बहुत सही। बहुत सही। हाँ अब कह रहा बच्चा नहीं, अरे देख देख देख, क्लोरीन गैस है, Cl2 गैस, क्या करना है, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। हाँ बहुत सही बात पकड़े हैं, बहुत मजा आए हैं, इधर इधर। इधर देखो इधर, अब तुम्हारा मैं बेवकूफ बनाऊंगा, कैसे जरा देखिए। यह है CH3, अभी बनाऊं या बाद में बनाऊं, बताओ भाई। अभी बनाना है कि वहीं बनाना, बाद में बनाऊं। चलो एक बार और, CH3 जल्दी से देखो भाई, ये रिएक्शन लिखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, फिर कहोगे तुम एनसीईआरटी में नहीं मिली, लेकिन इस सिलेबस में है, मैं आपको पहले बता देता हूं। हाँ बेटा, अब जरा बताओ क्या होगा। एक बात ध्यान रखनी है, प्लीज समझने की कोशिश करना। जब कभी भी इस एरो के ऊपर कोई टेम्परेचर लिखा होगा, क्लोरीन के लिए 773 केल्विन आता है लिखा हुआ, ठीक है, और ब्रोमीन के लिए 440 केल्विन आता है। आप मुझे बस इतना बताओ कि जो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर है, बोलो बोलो।
ये हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर बेटा? हाई टेम्परेचर या, हाँ हाई टेम्परेचर, वेरी गुड। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि यहां पर ये हाई टेम्परेचर किया हुआ है, हाई टेम्परेचर किया हुआ है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए होता क्या है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं बच्चे कहां गलती करते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ये क्लोरीन गैस है, यहां पर प्रोपीन दिया हुआ है, पाई बॉन्ड तोड़ दो और ऐसा कुछ बना दो, CH3 CHCl और CH2Cl, वो ऐसा बना देते हैं, मतलब पाई बॉन्ड को तोड़कर दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन लगा देते हैं, और वो पहला ही ऑप्शन देते हैं कि यही है वो पहला ऑप्शन, बस देख लो तुम। और आप मानोगे नहीं 70-80% लोग इसको टिक करते हैं और एक बार ऐसे कहते हैं यस 4 नंबर पूरे, मजा आ गया। और घर आने के बाद मम्मी आज तो पेपर फाड़ आए, आज तो 4 नंबर पक्के हैं। लेकिन जब आंसर की आती है वो देखते हैं, और ये तो 4 नंबर थे बाबा रे, -1 आ गया, क्या हुआ हमारे साथ, हमारी तो लूट गई, सारा मेहनत खराब हो गई। तो जरा देखिए, अब जरा देखिए प्लीज, आप प्लीज समझने की कोशिश करना। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि जब कोई पाई बॉन्ड तोड़कर हम 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जब हम पाई बॉन्ड तोड़कर, यहां पर समझिएगा प्लीज, यहां पर मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, और वी नो दैट कि पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल एंड सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल। अगर मैं आपको यह बात कहूं बेटा कि ये वाला कंपाउंड आपके पास थोड़ा सा अनस्टेबल है और ये कंपाउंड आपके पास थोड़ा सा स्टेबल है, तो मुझे बताओ अनस्टेबल वाले की एनर्जी ज्यादा होगी या कम? सोचो जरा यार, आप लोगों को लगेगा सर ये जो अनस्टेबल है ना इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और ये जो स्टेबल है इसकी एनर्जी कम है। इसका मतलब तो ये हुआ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से कि जब ये रिएक्शन हुई होगी तो इधर से कुछ एनर्जी निकलकर बाहर चली गई होगी, हाँ या ना? अगर ये बेटा बाहर चली गई तो आपको बस इतना बताना है कि ये जो रिएक्शन चल रही है ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? बोलो बोलो, ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? आप कहोगे सर एक्सोथर्मिक है, बहुत बढ़िया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए या हाई टेम्परेचर? मैंने 1 सदी पहले पिछले जमाने में जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था मैंने बताया था तुम्हें, बोलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कराने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए या हाई? आप कह रहे हो सर लो टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए सर, बहुत बढ़िया। अब करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे बच्चे, इधर देखो, अगर कभी भी हाई टेम्परेचर मेंशन है इधर तो ध्यान रखना है, नोट पॉइंट देखो इधर से, क्या है? एडिशनल रिएक्शन will not take place हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर याद करो, ये जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल इसमें 2 पार्ट हैं, ये वाला पार्ट एल्कीन जैसा है, ये वाला पार्ट एल्केन जैसा है। बोलो यार, अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो तुम यार? अरे इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, ये एल्केन जैसा और ये एल्कीन जैसा। आपको मैंने पिछले साल एक बात बोली थी जब मैं जीओसी करा रहा था तुम्हें, जब मैंने हेट्रोलिटिक क्लीवेज होमोलिटिक क्लीवेज करवाए थे, मैंने बोला था कि जब कभी भी हाई टेम्परेचर होगा या फिर सनलाइट होगी या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो क्लीवेज कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, क्लीवेज कौन सा होगा? क्लीवेज वो वाला नहीं देखने वाला, फिजन, बॉन्ड फिजन। बोलो, होमोलिटिक, यस।
अगर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, यहां पर क्लोरीन के रेडिकल बने, तो मुझे बताओ कि ये रिएक्शन हमने कौन से चैप्टर में, कौन से पार्ट में पढ़ी थी? याद करो। अगर यहां पर रेडिकल बने तो ये रेडिकल क्या एल्कीन के साथ कनेक्ट होंगे या एल्केन के साथ? ओ भाई, बोल दो, बोलो बोलो, अरे बोलो। एल्कीन बोल रहे हो? एल्केन के साथ होंगे। एल्केन वाली रिएक्शन में पढ़ा था ना हमने, एल्केन में पढ़ा था, एल्केन में नालायको, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, याद कर लो, डूब मर जाओ कहीं पे। एल्कीन कैसे बोल रहे हो तुम लोग? शर्म आ रही है तुम्हें बोलते हुए एक बार भी? बहुत बेकार हो। एल्केन, अब बोलो ठीक, हाँ एल्केन, वेरी गुड, ओहो तुम्हें सब ज्ञान हो गया, याद आ गया सर। इधर देखो, इधर इधर क्या करते थे हम सर, एल्केन से एक एच हटाते थे, एक सीएल लगा देते थे, है ना? और हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट ना बनाते हुए हमें CH2 डबल बॉन्ड को सुरक्षित रखेंगे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। एक सीएल जाएगा इस तरफ, एक सीएल जाएगा इस तरफ, और एक इस H के साथ जाएगा, तो यहां पर आपका HCl बन जाएगा। क्या आप लोगों को यह रिएक्शन थोड़ी सी फील हुई? बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि नहीं होगी तो फिर रिपीट करूंगा, मेरा तो काम ही रिपीट करना और समझाना। बोलो बोलो, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आएगी? अगर हाई टेम्परेचर लेंगे तो रेडिकल बनेंगे, रेडिकल बनेंगे, तो यह बात कंफर्म हो रही है सर कि इस बार जो है डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि हाई टेम्परेचर है। एल्केन को देख लेते ना, एल्केन वाला पार्ट कौन सा? ये रहा, ये रहा, ओहो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी सी गलती हुई तो कोई बात नहीं। ओके, डन डन, बहुत बढ़िया, समझ गया मैं, ओके। अब इधर अगर मैं Br लगाऊं, मुझे पता है कि हाई टेम्परेचर है, एडिशन रिएक्शन कर नहीं सकता, एल्केन वाला पार्ट है सर, रेडिकल तो यहां भी बनेगा, Br रेडिकल, क्या करूं मैं? मुझे प्रोडक्ट बताओ यार, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? इधर इधर, ओहो। जल्दी बताओ भाई, मुझे पता है कि सर हाई टेम्परेचर है। अरे मेरे नालायक पुत्र, ये सीएल रेडिकल एक रह जाएगा, उधर से एच हटाएगा और सीएल लगाएगा, तो वो एच के पास भी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी तो शादी करना चाहता है ना। बहुत बढ़िया भाई, यहां पर Br लगेगा पहले वाले पॉइंट पे, CH2 Br डबल बॉन्ड का, मैं तो क्या तुम भी कुछ उखाड़ नहीं सकते, ठीक है भाई? HBr, बहुत सही, HBr। रिपीट कह रहे हो अभी भी नालायक को, हर रिएक्शन में रिपीट ही तो कर रहा हूं, हर रिएक्शन को फिर शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो इधर 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 देखो ना भाई, इधर देख लो, यहां क्या है? यहां क्या है? हाई टेम्परेचर। क्या है यहां पर? हाई टेम्परेचर, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, डबल बॉन्ड का कुछ उखाड़ नहीं पाओगे तुम। एल्केन वाला पार्ट ये रहा, एल्केन वाला पार्ट ये रहा, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे, इस कल्लू के साथ लेके जाओगे। अच्छा ठीक है, ऐसे ना समझाओ सर हमें। हाँ, इधर ऐसे, सब डबल बॉन्ड ऐसे, CH2Cl और HCl, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई, ठीक है भाई, इधर देखो, इधर इधर, ये तो एक हुई। अच्छा हाँ, इस रिएक्शन का सुंदर सा नाम भी तो लिखवा दूं, क्या है ये? हाँ, अरे यार,
एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है जरा देखिए। आपको मैं बताऊं, डबल बॉन्ड से जो sp3 नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो भी sp3 कार्बन होगा उसको आप एलाइलिक कार्बन बोलेंगे, और वहां पर अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो इसको आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। हाई टेम्परेचर पे होंगी, हाई टेम्परेचर पे। एक कहता कह रहा है सर आप कुछ करके आए हो। ओके डन। चलो अभी कहानी शुरू थोड़ा ही हुई है, अभी कहानी शुरू थोड़ा ही हुई है। इधर देखो, इधर देख लो, इधर देखो, इधर। हम्म 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 हम्म। देखो एक सब्स्टिट्यूशन करना है, सिर्फ एक एक सब्स्टिट्यूशन करोगे। मैं आपको पोजीशन बताता हूं, ये डबल बॉन्ड है, ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, नहीं एबीसीडी कहूंगा इनको मैं, ठीक है भाई। ये ए कार्बन, बी कार्बन, सी कार्बन, डी कार्बन। आप मुझे बस ये बताओ कि क्लोरीन को कहां लगना चाहिए जब हाई टेम्परेचर होगा। क्लोरीन को कहां पर लगना चाहिए बेटा, बोलो। कहां पर लगना चाहिए क्लोरीन को जब हाई टेम्परेचर होगा? या तो ए पे या डी पे। वेरी गुड, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट। अरे भाई साहब कमाल हो गए। ओहो पुत्र प्यारो, या तो ये बना देना और इसको ऐसे लिख देना, एक ही बात होगी। इधर बिल्कुल सही है भाई साहब, कमाल हो गए, कमाल हो गए नथुलाल जी। इधर देखो, ये है ऐसे, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड, और इधर CS3 इधर ए बी सी डी। अरे हाँ ठीक है, मैं यहां पर Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं भाई, Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं। 440 का झटका है, जोरों से लगा। टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है। बताइए ए बी सी डी में, ए बी सी डी में कहां Br जाएगी? बोलो कहां Br जाएगी? अरे भाई बता दो। डी थी वो, डी, सी नहीं बोलना, डी बोलना है। सर आप कहोगे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो ए है ना, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास भेज के भी क्या करोगे? कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप डी वाले पर भेजिए सर, डी वाले भेजोगे तो यहां पर CH2 यानी 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इधर का बनेगा? इधर बनेगा डबल बॉन्ड, सुरक्षित रहेगा। इधर 2 मिथाइल ग्रुप रहेंगे जी, और इधर इधर हमारे पास एक Br लग जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। क्या ये दोनों रिएक्शन करेक्ट हो गई तुम लोगों की? बोलो बोलो, क्या ये दोनों रिएक्शन करेक्ट हो गई बेटा? अरे हां या ना का जवाब तो दे दो। करेक्ट है, यस, मुझे पता है करेक्ट है। आगे देखो, आगे देखो, क्या बनेगा? इधर पोजीशन है कौन कौन सी? ए बी सी डी। Br2, जल्दी से बताइए भाई, इधर क्या बनेगा? इधर 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 कहां पे लगेगा? पहले वाले में बताइए, पहले वाले में। सी पर, सी पर। अबे मैं यहां से फेंक के मारूंगा बहुत तेज। अबे गधे, मैंने हाई टेम्परेचर थोड़ा ही लिखा है,
जब मैंने हाई टेम्परेचर नहीं लिखा तो मुझे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, मुझे इस बार एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन, बेवकूफ ऐसे तो बनाते हैं वो, एडिशन की कंडीशन देते देते दो चार रिएक्शन एडिशन की देंगे, सब्स्टिट्यूशन बीच में पकड़ा देंगे। अरे हाई टेम्परेचर नहीं है तो आप चुपचाप ये बना दो ना भाई, आप चुपचाप ये बना दो ना कि एक लो, एक अपने पाई बॉन्ड तोड़े, इधर CL जोड़ दिया। कोई एओडी नहीं है, कोई एडी नहीं है, दिमाग लगाओ अपना। हाई टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन करना है, टेम्परेचर नहीं दे रखा है, इसका मतलब लो टेम्परेचर रहा होगा सर, नॉर्मल टेम्परेचर रहा होगा। पाई बॉन्ड तोड़ो, डी लगा दो। ओ देखो इधर इधर सेम टू सेम, इधर 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 CH3 इधर मैंने लगाया Br, इधर लगाया मैंने Br। यस, तुम्हारे साथ धोखा ही करूंगा मैं। अभी तो ये छोटे धोखे हैं, बड़े धोखे भी होंगे, देखते रहो। हाँ, बच्चा कह रहा है एरोमेटिक। अरे नालायक, एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक के लिए कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक के लिए कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन होना चाहिए था। यहां पर तो कोई कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन नहीं है ना यार। ये मैंने बताया था मैं बनाऊंगा। इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर इधर देखो, इधर हाँ, तुमने कहा था कि टेम्परेचर मेंशन क्यों नहीं किया। जरूर मैं तो करूंगा नहीं, मेरी मर्जी है। तुम आंसर सही बताओ, नहीं करूंगा तो नॉर्मल मानना था ना। इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर मैंने लिखा है Cl2। जल्दी से बताइए क्या बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत तेज हो रहे हो तुम। जानना चाहते हो? कोई नहीं, इधर देखो, इधर इधर बेटा, ऐसे नहीं बोलते, अलग सर थे साइड में, पता नहीं है तुम्हें भी। अभी बुलाऊंगा ना तो सूतेंगे तुम्हें अलग से। बोलो बोलो, क्या बनेगा, क्या बनेगा? इधर इधर, अरे बता दो भाई, क्या बनेगा इधर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, टू यू आर नाइस पर्सन। सम पीपल सेड सर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 पाई बॉन्ड तोड़ दो, CL लगा दो, एडिशन कर लो, ठीक है। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं हुई है अभी, अरे भागने की जरूरत नहीं है, अभी हम हैं। देखो देखो, क्या मेरी आवाज आ गई है बेटा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए फुल स्पीड के साथ 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा। ओके, बहुत सही भाई, बहुत सही। चलो चलो चलो, आई होप आप लोगों को अब मेरी आवाज आ गई है ना? ठीक है। अब इधर देखो, इधर 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 देख लो, इधर ये कंपाउंड तो नहीं बनेगा, ये तो कंप्लीटली धोखा है तुम्हारे साथ, ठीक है। ओके ओके, इधर देखो, आधों को क्या लग रहा होगा? आधों को क्या लग रहा होगा? सर इस बार यहां रिएक्शन होगी नहीं, यहां करके देखें तो एक ऑप्शन में पेपर के आपको ऐसा भी मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो 70% लोग इधर ढेर हो जाएंगे, इसका आंसर लगाएंगे और कहेंगे एक बार यस, मम्मी को बताएंगे सही आंसर आया है मम्मी, हाँ, तो ये गलत हो जाएगा। और स्मार्ट पीपल, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बनते हैं, उनमें से 25% लोग जो हैं वो इसके साथ जाएंगे और वो खुश होंगे, यस सबका गलत, बस मेरा ही सही, मैं ही ऑर्गेनिक का महाराजा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है, उनका भी ठीक नहीं होगा, गलत है वो भी, ठीक है। इधर देखो, इधर
गलत कौन सा हो, सही कौन सा होगा? अब जरा देखो भाई, सही कौन सा होगा, जरा देखो भाई। बात ऐसी है, ये जो क्लोरीन है ना, एक्वस का मतलब क्या होगा कि ये पानी के अंदर है। क्या है? पानी के अंदर है। और पानी के साथ पहले ये घुलेगी, डुबकी मारेगी, गुलू गुलू करेगी। तो आप मुझे बताइए, ये जो Cl2 है, अगर ये वाटर के साथ मिल जाए, जुड़ जाए, तो क्या यहां पर ये HOCl ये कंपोनेंट बनाएंगे? इसको कहते हैं हम हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइपोक्लोरस एसिड। बहुत सही, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगी ये। अब मैं इस रिएक्शन को डिटेल में समझा रहा हूं। ये तो गलती है तुम्हारे साथ जो दो करी। अब होगा क्या भाई, ये एल्कीन है, ये क्या है? एल्कीन है। टेम्परेचर दिया नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन क्या करेंगे हम? एडिशन रिएक्शन करेंगे। बट एडिशन करते हुए, पाई बॉन्ड तोड़ते हुए दोनों तरफ क्लोरीन क्लोरीन नहीं जुड़ेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, HOCl का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ ऐसा है, HO और Cl, ये है HOCl। आप मुझे एक बात बताइए बेटा कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोलो। तुम्हें छोटी छोटी बात समझा रहा हूं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा। ओहो, अब आप समझोगे। पानी है, कैसा है? पानी है, पोलर सॉल्वेंट है। कौन सा क्लीवेज होगा? वो वाला क्लीवेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, बॉन्ड फिजन की बात कर रहे हैं। कौन सा क्लीवेज होगा जल्दी बताइए? हेट्रोलिटिक की होमोलिटिक? बोलो। होमोलिटिक। हां, आप कहोगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो गया सर, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे देगा, और मान लो पानी के अंदर ये ऐसे हुए, HO माइनस और Cl पॉजिटिव, HO माइनस और Cl पॉजिटिव। आप मुझे ये बताइए, ये एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, ये एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, ये किसको बुलाएगी अपने से बात करने के लिए? Cl पॉजिटिव को या HO नेगेटिव को? पहले बोलो बोलो, किसको बुलाएगी अपने पास बात करने के लिए? कि चलो बात कर लेते हैं, आगे हमें पूरा जीवन काटना है, ठीक है, आज मिलजुल जाते हैं, फिर हम थोड़े अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। आप कहोगे Cl पॉजिटिव, वेरी गुड, Cl पॉजिटिव। अब आपके माइंड में यह आएगा, सर देखो ये तुम्हारे माइंड के डाउट हैं जो मैं तुम्हें साथ साथ लेकर चल रहा हूं। आपको लगेगा सर Cl पॉजिटिव, देखो अगर आप इधर जोड़ोगे तो होगा क्या कि ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl को दे देगा और ये कार्बोकेटाइन बनेगा, या फिर अगर Cl इस पर लगा तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा, इस कार्बन पर वो आ जाएगा। दो कंडीशन बता रहा हूं, अगर आपके पास ये वाला कार्बन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर उठाकर इसको दे देता है, तब आपके पास CH2 और Cl ऐसे बनेगा कार्बोकेटाइन। या फिर और कंडीशन क्या होगी दूसरी, CH3 CH, इधर मैंने Cl लगाया, इधर कार्बोकेटाइन, ये दो पॉसिबिलिटी थी। अच्छा ठीक है, रुको रुको, अगेन 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 अगेन। अच्छा ये बात समझ में आई प्लीज? देखो इधर ये CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ये Cl2 है, और यहां पर एक्वस लिखा होगा जिस पर हमें ध्यान देना है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा। इधर देखो, इधर देखो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर टेम्परेचर, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना उसका आंसर देना है तुम्हें। अगर तुमने वो आंसर दे दिया तो समझ जाओ तुमसे हो गया, ठीक है। इधर देखो, मुझे बताओ, यहां पर हाई टेम्परेचर नहीं दिया, यहां पर सनलाइट नहीं दे रखी, आप मुझे बताओ रिएक्शन कौन सी होगी, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? बस इतना बताओ, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? बोलो, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? बस इतना बताओ। एडिशन, बिल्कुल सही, एडिशन। लेकिन हमें यह भी पता है कि ये क्लोरीन जैसी दिख रही है ना, ये वैसी है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन एक्चुअल में दिखाई ऐसे गई है एक्वस में, बट जब ये पानी के साथ गुलू गुलू करेगी
तो वो HOCl में कन्वर्ट हो जाएगी हाइपोक्लोरस एसिड में। बात सही है। आप मुझे ये बताइए, ये हाइपोक्लोरस एसिड में ऑक्सीजन और क्लोरीन का बीच का बॉन्ड टूटेगा, राइट? ये बॉन्ड टूटेगा और ये HO माइनस और Cl पॉजिटिव, HO माइनस और Cl पॉजिटिव इस तरीके से टूट जाएगा। आप मुझे बस इतना बताओ बेटा, ये जो एल्कीन है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन देती है, ठीक है? आप मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल एल्कीन जो है वो OH माइनस को अपनी तरफ बुलाएगी पहले या Cl पॉजिटिव को पहले बुलाएगी? बोलो बोलो, किसको पहले बुलाएगी? आंसर दीजिए करेक्ट। Cl पॉजिटिव को बुलाएगी, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो Cl पॉजिटिव इसके पास चला गया। Cl पॉजिटिव क्या है? ए बाबा रे बाबा, दे दे इलेक्ट्रॉन, दे दे, ओ मेरे को दे दे, मेरे को बहुत भूख लगता है जी, इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे पास, है ना? ऐसे ही हालत होगी कि नहीं होगी? बोलो, क्या क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल है? क्या क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप कहोगे हां जी इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, ठीक है। अब इधर देखो, अब है क्या कि कार्बन का ये बॉन्ड पाई वाला बॉन्ड वीक है। अब दो कंडीशन है, यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन है, या तो कार्बन ये वाला कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे, तब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया। तो कंडीशन ये थी पहले की, एक तो हो सकती है ये पॉसिबिलिटी, हम पॉसिबिलिटी पर गेम खेल रहे हैं पहले, और फिर बताएंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा फेवरेबल रही। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता था बेटा कि ये वाला कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर इस क्लोरीन को दे दे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बोकेटायन को, मतलब इस वाले कार्बन को फेस करना पड़े। भुखमरी जो होगी वो अगले वाले कार्बन को फील करनी पड़े। आप मुझे बस ये बताइए, ये दो आपके पास कार्बोकेटायन है, एक को मैंने कहा अल्फा है और एक को मैंने कहा बीटा है, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? बोलो, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? बेटा इंटरमीडिएट बनते हैं, तुम्हें नहीं दिखते इसका मतलब थोड़ा ही बनते नहीं होंगे, हम पढ़ा रहे हैं, बेवकूफ हैं। अल्फा इज मोर स्टेबल बिकॉज 2 डिग्री अल्फा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, वेरी गुड, वेरी गुड बात। अब मुझे बताओ, इसका मतलब यह हुआ कि यह बनेगा और यह नहीं बनाना है, इसके चांस नहीं है, इसके चांस नहीं है। हमारे पास ऐसा कार्बोकेटायन बन चुका है और रिएक्शन में यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, और सिर्फ रिएक्शन में कौन बचा है? OH माइनस बचा है कि नहीं? OH माइनस, बोलो बोलो। तो आप मुझे बताइए OH माइनस किधर जाएगा? जल्दी से बताइए भाई। OH माइनस इसी के पास जाएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज था, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक तरफ Cl लगेगा, एक तरफ OH लगेगा, एक तरफ Cl लगेगा, एक तरफ OH लगेगा, एक तरफ Cl लगेगा, एक तरफ OH लगेगा। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट चमक गया? बोलो बेटा, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ या ना? ओके डन। अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा भाई, प्लीज। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जहां पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। एक साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉव, उन्होंने कुछ रूल दिया। देखो, अगर आपने हाँ ठीक है, जरा उन्होंने क्या कहा? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द कंपोनेंट will goes on that carbon that
डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, that double bonded carbon which has less number of hydrogen. नोट करिए बेटा, जल्दी से नोट करिए। करो भाई, इधर जल्दी से करो बेटा। हां सही है। अब जरा देखो, जैसे मान लीजिए सिंपल रिएक्शन क्या कराई मैंने, एक स्टेप में कैसे याद रखूंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, और मैंने यहां पर लिख दिया Cl2 एक्वस, Cl2 एक्वस। क्या समझा मैंने यहां पर कि यहां पर दो कंपोनेंट होंगे HOCl के अंदर, एक HO नेगेटिव और एक Cl पॉजिटिव। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन होंगे, नेगेटिव पार्ट उसके पास पहुंचा दो। तो आपने क्या काम किया, OH माइनस को इसको दे दिया और Cl पॉजिटिव को आप इसको दे देंगे, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, यहां पर बन जाएगा CH3 CH और यहां पर OH, और इधर हो जाएगा CH2 और इधर बन जाएगा Cl। डन, ये नोट करिए भाई, एक स्टेप में रिएक्शन खत्म। आगे देखो बेटा, अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़े, बोलो, अगर ये हो गया तो आगे बढ़े भाई। डन, इधर देखो, इधर मान लीजिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तीनों रिएक्शन तुम्हें करनी है, ये तीनों रिएक्शन तुम्हें करनी है, समझ में आई बात, मैं नहीं करूंगा। इधर लिखा है Br2, सॉल्वेंट है CCl4 यानी नॉन पोलर, अगला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Br2 लिखा हुआ है एक्वस, आगे लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, ठीक है, और यहां पर लिखा है 440 केल्विन। आपको जब ये तीन कंडीशन ऐसी लगेंगी कि तीनों रिएक्शन देखने में एक जैसी हैं, तीनों रिएक्शन देखने में एक जैसी है लेकिन तीनों में अलग अलग काम है, और मैं आपको बताऊं, अब आप ये फील भी कर सकते हो कि हमें कब और क्या करना है। पहला काम क्या है, सर पहली रिएक्शन में हाई टेम्परेचर तो नहीं है, तो इसका मतलब एडिशन होगा, और पानी भी नहीं है, पोलर सॉल्वेंट भी नहीं है, तो नॉर्मल एडिशन कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे सर, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों साइड Br जोड़ देंगे, है ना, बहुत बढ़िया। आपने क्या बनाया, CH3 CH और इधर CH2 Br और Br, ठीक है। अब यहां पर क्या बनेगा कि भाई डबल बॉन्ड है, हाई टेम्परेचर नहीं है, रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन तो होगी सर एडिशन, पर यहां पर एक्वस मीडियम भी है। अगर एक्वस मीडियम हुआ तो Br2 इस वाटर के साथ गुलू गुलू करेगा, तो क्या होगा जरा देखो, Br2 प्लस H2O गिफ्ट दे देगा HOBr, और हम लोग जानते हैं ये HO माइनस और Br पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा, Br पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा। देखो क्या बनेगा यहां पर, नाम बताओ जल्दी से, क्या बनेगा, CCl4 कुछ नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सॉल्वेंट है एक, कुछ नहीं है उसका काम। यहां पर क्या आएगा बोलो, इस वाले पर और इस वाले पर, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, OH कहां पर जाएगा बस ये बताओ, OH कहां पर जाएगा बस ये बताओ। वेरी गुड, आप कहोगे सर प्रोडक्ट बना हमारे पास CH3 CH OH CH2 Br, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। डन, आगे देखिए जरा भाई, Br2 हाई टेम्परेचर है, एडिशन रिएक्शन करनी नहीं है, एडिशन रिएक्शन करनी नहीं है, क्या करोगे, ओहो Br लगा दो और HBr बाहर निकाल दो। अब मुझे बताओ, क्या ये तीनों टाइप की रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना,
क्या आप लोगों को यह रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना का जवाब दीजिए भाई। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या ये रिएक्शन क्लियर हो गई? बोलो बोलो। चलिए आगे देखो, आगे देखो। फिर उसके बाद आपको छुट्टी भी मिली जाएगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस के Cl2 CCl4, ये तो सॉल्वेंट ऐसे नॉर्मल। आगे होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस के Cl2, ये गैस ही है और टेम्परेचर दे रखा है 773 केल्विन। और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, और यहां पर क्या दिया हुआ है भाई? एक्वस मीडियम। जल्दी से प्रोडक्ट बनाइए और प्रैक्टिस करिए, जल्दी से भाई प्रैक्टिस करिए। जल्दी से बताइए भाई, प्रोडक्ट बनाइए, फालतू की चीजों में दिमाग मत लगाइए। आपको छुट्टी चाहिए, आपको किसी की शादी में जाना है, ठीक है, कोई रूस के चला गया उसको बनाना है, ये सिस्टम नहीं चलेगा। जल्दी से आंसर दो, आंसर चाहिए, उससे पहले जाओ, उसके बाद जाओगे आप जहां भी जाओगे। हम्म। नहीं नहीं, हम मथुरा से तो नहीं है, हम भारत से हैं। डन, ठीक है। अब जरा देखो, जिन जिन का करेक्ट आंसर आया है वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3 CH CH2 Cl और Cl। यहां पर मैंने लिखा CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3 CH, यहां पर क्या आया भाई? OH एंड देन CH2 Cl। जल्दी से बताओ बेटा, किस किस के ऑल करेक्ट है? किस किस के ऑल करेक्ट है? नाम लिखे जल्दी से चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर पढ़िए। इन क्वेश्चंस को, इन रिएक्शन को क्लास खत्म होने के बाद, मान लो जब भी आपको रात को समय मिले, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई भी कर लेना, रिवाइज भी कर लेना, और खाली टाइम में ना एक नोटबुक में इन्हीं रिएक्शन को बार 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 लिखते जाओ। इतनी बार लिख लो, ऐसे उंगली पे होनी चाहिए, ओ ये लगेगा यहां पे, ये लगेगा वहां पे, ये लगेगा वहां पे। फिर देखते हैं कि एक भी क्वेश्चन हमसे छूटेगा कि नहीं। तो अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।